नवा अध्याय। ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दान। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से प्राकृतिक पुरुषवाचक जैसे हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिकुंडल, यज्ञ सूत्र, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर लेपन, सुगंधित द्रव्य, सुगंध आदि, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ, अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध हो एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग पर लिंग बेर शिव की पिंडकी की पूजा करेगा, वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपंच रहित हो मेरी पूजा करेगा, वह उसके ही समान होगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अग्रहण में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे वेद लिंग के ही दर्शन करता है, वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही फल महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो बाहर से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, उसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारथी और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सब भी अपने इस इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सबको शिव जी ने अमृत बरसा कर जीवन प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल दोनों स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझे ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पर ब्रह्म हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप से द्रव्य गोचर हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण हैं। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ, यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ ही ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और वेद रूप गौण है। वेद में स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। ऐसा कहकर महादेव